अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो आपको स्टेटस नज़र आ रहा है, हमने आज इसकी रिवाइंडिंग करनी है, तो आज हम इसकी मुकम्मल तफसील से आपको बताएंगे कि रिवाइंडिंग किस तरह की जाती है। तो ये स्टेटस जो आपको नज़र आ रहा है, ये 075 JD मोटर का स्टेटर है और ये 24 वाट का स्टेटर है। तो जो अब इसमें हम सेट डालेंगे वो 22 नंबर से वायर से डालेंगे, तो उसकी टर्न वगैरह आप मुकम्मल तफसील से मैं आपको आगे बताता हूँ जब हम ये सेट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है इसका साइज कर लेंगे। तो ये जो पिच है 8, 10, 12 पिच है। तो फर्मा साइज करने के लिए हम पहले इस वायर से इसका साइज करेंगे। ये इसकी बैक वाली साइड में ये हम इसका साइज किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये सेट बनाने लगे हैं। तो जो सबसे बड़ा कोयल है या ब्रनिंग के सेट बनने लगे हैं, उससे हम 50 टन लेंगे। 50। तो बड़े सेट जो है, सबसे बड़ा जो 12 पिच वाला है, उस पर हमने 50, उससे छोटा जो है उस पर हम 45 देंगे। तो फ्रेंड्स, ये अब हमारे दूसरा कोयल भी मुकम्मल हो चुका है। तो ये 95, अब ये फिर हम 45 टन इस पर भी देंगे और ये 22 नंबर वायर से आपने इसको डिज़ाइन करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखें 140 टन हो गई हैं। तो एक कोयल में हमारी 140 टन डली हैं। तो इस तरह सेट बनाए जाते हैं। तो अब ये आप स्टार्टिंग के सेट बन रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 50 टन दे ये तीनों कोयल की। ये भी 8, 10 और 12 पिच है। तो आप बड़ी कोयल में 55 भी टन दे सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हम तो 50 दे रहे हैं, लेकिन 55 से भी टन आप दे सकते हैं इसमें। और 50 इस तरह से आपने ये सेट बना लेना। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्टिंग के सेट भी बना दिए गए हैं। तो जो इनकी टर्म मैंने आपको बताई थी, 50 कर लें या 55, 50, 45 कर लें, तो दोनों ठीक हैं। तो 50 भी ठीक है। 55, 50, 45 कर लें या 55, 50 कर लें। तो वैसे जो ज़्यादा हम इसमें डाल रहे हैं वो 50 डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम रनिंग के सेट डालने लगे हैं इस स्टेटर में। तो आप इससे गौर से देखें कि ये सेट किस तरह डाले जाते हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा आप इसमें डालें, उसके बाद सेट को ऊपर से पेपर रख कर फिर ऐसा से आगे खींचते जाएं ऐसा से, ताकि स्वेटर के साथ आपकी वायर लग कर जख्मी ना हो। जो स्लॉट अब 1 से 8 ये पिच डाली जा रही है। 1 से 8, फिर 1 से 10, फिर 1 से 12। तो ये तरतीब होती है सेट डालने की। इस तरह से सेट डाले जाते हैं फ्रेंड्स। ये आप गौर से देख लें।
बहुत ज़्यादा तार से ज़बरदस्ती करने से तार ज़ख्मी हो सकती है। आराम से 2-2, 4-4 करके 5-5 करके आप वायर डालें। तो फ्रेंड्स, आप सेट की दूसरी कोयल बारी आ गई है। तो ये दूसरा कोयल इस तरह से आपने वायर को सारा करके इस तरह से स्लॉट में बिठा लेना है और फिर पेपर लेकर इस तरह से आपने इसको तो ये सेट जो डाले जा रहे हैं ये रनिंग के हैं। दो 4-4 करके वायर आपने इसमें स्लॉट में उतार देनी है और फिर ऊपर से पेपर लगा कर आपने बिठा देना है। ये तो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है आखिरी सेट की, जो सबसे बड़ा सेट है 1 से 12 पिच वाला। तो सबसे पहले ये वायर को ये देखें किस तरह से खोल कर हम सारा करेंगे इसको। इस तरह से आप की मदद से उंगलियों फिर इसको स्लॉट में उतार देंगे। ये ऐसा करके स्लॉट में उतार देंगे। फिर ऊपर लेबर लगा कर इसमें इसको स्लॉट के अंदर दे देंगे। अब ये आखिरी कोयल का ये जो आखिरी साइड का 1 से 12 पेज पे हम ये डाल रहे हैं। ये अब ऊपर इसके ऊपर पेपर उतार देंगे। तो ये रनिंग का एक साइड डाल दिया गया, अब दूसरा डालेंगे। तो सेट इस तरतीब से आपने डालने हैं। तो 2 कोयल हमने रनिंग के अगले सेट के डाल दिए हैं और उसके बाद अब हम तीसरा कोयल ये वाला डालेंगे। तो आप इसको गौर से देखें। दोस्तों, सेट को डालने के लिए देखें गौर से, जिससे की मदद से आप बहुत आसानी से सेट को डाल सकते हैं। तो इस तरह से पहले वायर को सीधा कर लें, फिर आप इनको स्लॉट में इस तरह से लगा कर उतारें। तो ऐसा ऐसा करके फिर पेपर लगा कर इसको खींचें। तो ये फिर तो खुद स्लॉट में उतरता जाएगा सेट। ये इसकी बैक साइड है। तो
तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है स्टार्टिंग कोयल की। तो ये जो सेट बनी हुई है ये अब हम ये सेट स्टार्टिंग वाले 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 ये 3 कोयल वाला सेट हम डालेंगे। सेट को हमेशा सेम उसी तरह से सीधा कर लें ताकि सेट डालने के वक्त आपको प्रॉब्लम पेश ना आए। तो ये देखिए तो बारी आ गई अब सेकंड कोयल की। तो ये अब हम इसे स्लॉट में पा रहे हैं। तो इसके सेट को इस तरह से सारा करके फिर ऊपर सेम उसी तरह पेपर रखा जाता है और इसको तो फ्रेंड्स सारे सेट आपने इसी तरह से डालने हैं। तो अब हम आखिर में आपको कनेक्शन के बारे में बताएंगे। तो ये सेट जो बाकी रह गए हैं वो डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई मोटर के क्रॉस पेपर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो क्रॉस पेपर आप ये देख रहे हैं कि किस तरह आप लगाने हैं। क्रॉस पेपर लगाने का मकसद यही होता है कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में क्रॉस ना हो, तो इसलिए लगाए जाते हैं। तो ये क्रॉस पेपर लगा कर अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये सिलाई के लिए हम धागा और ये वायर को हमने इसमें अटैच करके तो इस तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है। तो फ्रेंड ये आपने गांड देख ली, इस तरह से आपने लगानी है। उसके बाद आपने एक स्लॉट छोड़ के या हर स्लॉट से इससे गुजार कर आपने बांध लेना है इस तरह। ये बंधाई आप गौर से देखेंगे जो सिलाई हम कर रहे हैं। यहाँ से गुजारा फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने आगे चलते जाना है और इसको बांधते जाना है। ये तो सिलाई आप सादा तरीके से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह आप करें, लेकिन इससे थोड़ी सी खूबसूरती भी आ जाती है सिलाई करने में और थोड़ी मजबूती भी हो जाती है, दोनों काम हो जाते हैं। तो इस तरह करके आपने मुकम्मल सिलाई कर लेनी है।
तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है कलेक्शन की। तो सबसे पहले रनिंग के बड़े सिरे से बड़े सिरे को हमने आपस में अटैच करना है। फिर स्टार्टिंग के भी बड़े सिरे से बड़ा और दो छोटे सिरे, दो स्टार्टिंग के बचेंगे और दो रनिंग के बचेंगे। तो स्टार्टिंग और रनिंग एक कॉमन होगी आपस में, और बाकी बचेंगी हमारी दो वायर वो कैपेसिटर के साथ लगेंगी, और एक कॉमन जो है तो रनिंग, और एक कॉमन हमारी मेन बनेगी। तो फ्रेंड यहाँ से हमने ये बड़ा सिरा उठा लिया, और यहाँ जो ये वाली साइड है इसके बड़े सिरे के साथ ये अटैच किया। तो फ्रेंड्स वायर से ये एनिमल को हम उतार रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं पेपर कटर की मदद से हम इसको उतार रहे हैं। तो आप इसे आग से जला कर भी उतार सकते हैं। तो अभी ये छोटे स्टार्टिंग की है, बड़े से बड़ा जो सिरा है इसको हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इसकी सिलाई किस तरह से की जा रही है। तो आपने भी सेम उसी तरह करनी है, और जो क्रॉस में पेपर दिए गया है रनिंग स्टार्टिंग को क्रॉस ना होने देने के लिए। तो बस कोशिश ये करनी है कि ये आपस में बंधाई के दौरान उठे नहीं और वाइंडिंग आपस में क्रॉस ना हो।